शंभुनाथ श्रीवास्तव जी का, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे वर्षों, और उसके बाद भी उन्होंने देश की सेवा में कई भूमिकाएं संभाली हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं उनकी कि वो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं, सतत सक्रिय हैं। उनकी कुछ किताबें भी हैं जो को भारतीय संस्कृति को लेके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनसे अनुरोध किया और वो हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हैं, तो हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनका यहाँ अभिनंदन व्यक्त करते हैं। सत्याबेन सिंह का तो आपको पता ही है, हाँ, हमारे ऊपर उनका बहुत स्नेह रहता है। तो हमारा कोई प्रोग्राम उनके बिना कोई हो नहीं सकता। हमने बहुत सारे प्रोग्राम उन्हीं के सानिध्य में किए हैं। तो आज का भी प्रोग्राम वो संसद को उन्होंने कई वर्ष सुशोभित किया है, और भी कई कमेटियां होती हैं, समितियां होती हैं, उसकी भी अध्यक्ष सदस्य भी रह चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, वर्तमान में जो है एक संसदीय हिंदी परिषद है, उसकी वो अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हमने संसद में कई प्रोग्राम किए। आप जानते हैं सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, जो कि एक ऐतिहासिक कक्ष है, जहाँ के हमारे भारत का संविधान का निर्माण हुआ था, वहाँ पे हमने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए या हिंदी की इज्जत मान या अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम हर वर्ष करते रहे। अब कोरोना जब से हुआ तो वो थोड़ा प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू हो गई, वो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन उससे पहले उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में कार्यक्रम हुए पार्लियामेंट में, तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही। फिर हमने विधि भारती से भी किए, तो उसमें भी उनकी हमेशा उपस्थिति, उनका सानिध्य, उनका स्नेह हमें मिलता रहा है। तो आज वो यहाँ पधारी हैं, हम ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका यहाँ स्वागत करते हैं। तो और जैसे आपको बताया पूर्णमात्या जी ने कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में है, प्राचार्य तिलक राय ठक्कर जी। वास्तव में पेशे से तो वो वकील हैं, लेकिन वास्तव में जो वो काम कर रहे हैं, वो कोई किसी को वो ऐसे काम नसीब होते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है, जब ईश्वर का खास सानिध्य प्राप्त होता है, तब व्यक्ति ऐसे काम करता है। वो आर्ट ऑफ लिविंग से कम मैं 3 दशक से, यानी पिछले 30 वर्षों से मैं उन्हें जानती हूँ कि वो उसमें उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है अपना समर्पण कर दिया है, ताकि मानव को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कितने ही लोगों को बदल डाला, कितने वो जेलों में भी जाके इस तरह से उनके कोर्सेज होते हैं बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग के, बेसिक कोर्स से लेके एडवांस कोर्स और तमाम कोर्सेज हैं, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति की न केवल शारीरिक बदलाव लाते हैं, मानसिक बदलाव लाते हैं, आध्यात्मिक बदलाव लाते हैं, एक तमाम उसका पूरा व्यक्तित्व बदल के रख देते हैं। उन्होंने जेलों में जाके हार्डेंड क्रिमिनल्स के बीच में भी वो कोर्सेज किए हैं, जिसकी वजह से वो लोग भी बदल जाते हैं। जब वो लोग बदल जाते हैं तो आम इंसान तो बदल ही सकता है। तो ये लगता है मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज उनका यहाँ पे हमारे बीच में होना, मुझे लगता है विधि भारती का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो आज हमारे अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। और भी उनको थोड़ा सा हम चाहते हैं, हमारा बड़ा मन था कि उनका भी सम्मान हो, तो वो भी करेंगे। तो ये जो आर्ट ऑफ लिविंग की मैंने बात की, तो जैसे थोड़ी सी बात कि इसमें जो है वो एडवांस कोर्स करवाते हैं। फिर अभी केवल दिल्ली में नहीं करवाते हैं, वो केदारनाथ करवाते हैं, वहाँ पे मनाली में जाके करवाते हैं, ऋषिकेश में जाके करवाते हैं, बंगलौर में जहाँ के रविशंकर जी का पूरा एक बहुत बड़ा आश्रम है, उसमें भी जाके करवाते हैं। और एक तरह से मानव को बदल रहे हैं, मानव उत्थान में लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यही सबसे मानव सेवा ही सबसे ईश्वर की सेवा है।
तो वो ये सेवा कर रहे हैं, तो हम उनका यहाँ पे आज स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और मुझे लगता है कि आपको उनका आशीर्वाद भी मिलेगा सबको। तो ये एक बहुत बड़ी, आप लोगों के लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि हम तो बेशक हम कितने काम कर रहे हों, कुछ कर रहे हों, बौद्धिक काम कर रहे हों, साहित्यिक काम कर रहे हों, लेकिन असली तो हमारा ध्येय तो ईश्वर है। अगर वहाँ कहीं हम थोड़ा सा ईश्वर की झलक भी पा जाएं तो वो अगर हम उनके सानिध्य में आएंगे तो वो संभव हो सकता है। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ यहाँ पे। और फिर हमारे बीच बहुत सारे हमारे मेहमान नहीं पहुँचे, क्योंकि सबसे बड़ी बात कुछ तबीयत की खराबी की भी बात है और कह नहीं सकते, हो सकता है कि कहा तो ये है कि किसी भी वक्त आ जाएंगे। कुछ लोगों ने तो भरोसा दिलवाया है, जब तक वो आए हम उनका प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बताना चाहती हूँ सपना शुक्ल जी के बारे में कि वो भी मतलब ये है कि भारत की सेवा ही कर रही हैं। वो तरीका दूसरा है कि एजुकेशन के माध्यम से, जैसे वर्कशॉप से माध्यम से तमाम भारत भर में वो भी करती रहती हैं, लेकिन उनका स्वरूप दूसरा है, वो दूसरी तरह की हैं। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से, तो जब से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बना है तब से वो उससे जुड़ी हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आज थोड़ा सा बिजी थी तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन वो आई तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वो समय उन्होंने निकाला, क्योंकि हमें ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारी किताब चूँकि आई तो इस वजह से हमारा उनसे भी संपर्क आज हुआ और हम उनसे भी मिले। तो मैं सभी मंचसीन अतिथियों का स्वागत करती हूँ। तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शख्सियत आ गई हैं, डॉक्टर कीर्ति काले। मुझे लगता है कि सभी जानते होंगे, कोई मंच जो बैठे हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं होगा चूँकि कीर्ति काले को, डॉक्टर कीर्ति काले को ना जानता होगा। पूरे मतलब एक तरह से मैं तो उनको राष्ट्रीय कवि कहती हूँ, कोई कहे ना कहे तो मैं उनको राष्ट्रीय, मेरा ख्याल है देश का ऐसा कोई शहर नहीं, दुनिया में बहुत सारे शहर हैं जहाँ उन्होंने जाके कविता पाठ करके अपने सुरीले स्वर से, अपनी कविताओं से लोगों का मन मोहा है। तो वो एक अलग तरह की सेवा है, सेवा तो वो भी कर रही हैं, साहित्य की कर रही हैं, समाज के कर रही हैं। तो मैं उनका यहाँ स्वागत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी मंच को सुशोभित करें। कीर्ति काले जी आप आ जाइए मंच पे, मंच संभालिए और फिर हम चाहेंगे कि उनका भी सम्मान किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।